कि मन का भोजन है बेहोशी। अब आप गौर करना, अगर आप चाहते हो आपका जीवन बदल जाए तो आप गौर करना, जहां जहां आप भाग रहे हो बस गौर करना उस पर। बेहोशी खत्म, सांस पर आ जाना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्या सूत्र लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। तीनों से, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो छोटी सी हनुमान चालीसा वो सूत्रों की चालीसा है, आध्यात्मिक सूत्र। जैसे विज्ञान के सूत्र है ना, F = m × a, ऐसे अध्यात्म के सूत्र हैं, क्योंकि वो भी एक विज्ञान है। जागृत होने के बाद भी महापुरुष को कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अनुसरण कर रहे हैं वो भटकने ना पाए, वो देखें कि अरे यार गुरु महाराज बताओ, यार गुरु महाराज। कहते हैं लोग आश्रम में कि भैया गुरु महाराज 4 बजे दर्शन पे आ जाते हैं, ठंडक में, गर्मी छोड़िए। 8 बजे प्रवचन के लिए पहुंच जाना। तो कर्म करना आवश्यक है, लेकिन यहां जो कर्म है अब वो कर्म नहीं है, वो धर्म है बेसिकली। जागृत व्यक्ति धर्म आबद्ध, चेतना धर्म, चेतना धर्म के विपरीत जा ही नहीं सकती, जाएगी ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंदमय हो जाए, माया की इस दौड़ में अगर कोई आपकी रक्षा कर पाएगा तो वो है ध्यान, साधना। नहीं तो आप जो घटनाएं घटते हुए देख रहे हो ना, इसका विभत्स रूप हो जाएगा, विभत्स, बहुत गंदा रूप हो जाएगा। मैंने कहा पिछले वीडियो में कि आज जो जनरेशन बड़ी हो रही है, अगर वो ध्यान साधना नहीं करेगी तो अगला कोरोना की जो लहर आएगी 5 साल बाद, वो आधे देश को साफ कर देगी, क्योंकि आंतरिक शक्ति बचेगी ही नहीं। तो आप सबको आमंत्रण है, सबको, कि ध्यान के रास्ते पे आइए, साधना के रास्ते पे आइए। और फिर हम लोग देखते हैं 26वें श्लोक में गुरु भगवान क्या कहते हैं। जिंदगी भर बहुत लोगों ने उनसे कहा कि अब आपको क्या आवश्यकता है, अरे बोल, गोरा कुम्हार, संत रविदास, क्योंकि जो लोग पीछे चल रहे हैं उनमें भ्रम ना पैदा होने पाए। उस व्यक्ति को कर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति को अब कर्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? लोगों को अश्रद्धा से बचाने के लिए। परम तत्व, परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे कराए। इसलिए बहुत सारे बाबा अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाते। अब जो माँ बाप सिगरेट पी रहे हैं, वो अपने बच्चों से सिगरेट के विरुद्ध में कैसे बोल सकते हैं? जो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, अब तो मोबाइल फोन है, लोग उठाते ही नहीं। लैंडलाइन में तो लोग कहते थे कि उठा के कह दो कि पापा घर पे नहीं है। और वही माँ बाप जब अपने बच्चे से कहेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बोलना कहां है। एक युवक को मोहम्मद साहब ने सुबह सुबह उठाया फजर की नमाज पढ़ने के लिए कि चल भाई फजर की नमाज पढ़ ले। बड़ा बड़ा प्यारा इंसिडेंट है।
तो ले गए अपने साथ। तो जब नमाज पढ़ के निकले दोनों लोग, तो भी सुबह ही थी। तो उस लड़के ने कहा कि ये लोग कितने पापी हैं जो अभी तक सो रहे। अरे उन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा ये क्या बोल दिए तुम? अरे भैया जाओ, भैया जाओ, भैया जाओ, मुझे फिर से जाके नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्षमा याचना करना पड़ेगा। अहंकार सिर्फ माया का ही नहीं है, अहंकार किसी भी उपलब्धि का हो सकता है। बड़ी सूक्ष्म चीज है अहंकार। अहंकार सिर्फ पद का नहीं होता कि मैं कलेक्टर, मैं मंत्री। अहंकार सिर्फ माया का नहीं है, मैं अरबपति। अहंकार यह भी हो सकता है कि मैं ध्यानी, मैं साधक, बाकी सब पापी। यह भी अहंकार है। जिस भी चीज से मैं को तुष्टि मिलती हो, मैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, जिस भी चीज से मैं को तुष्टि मिलती हो वो अहंकार को बढ़ा रहा है। आप सुबह 3 बजे मंदिर पहुंच गए जल चढ़ाने के लिए, आपने सोचा मुझसे बड़ा पुजारी कोई नहीं, सबसे पहले मैं आया। अहंकार है। और जब तक अहंकार जीवित है तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अहंकार ही तो दुश्मन है। जब तक अहंकार है तब तक बुद्धि है, और बुद्धि के 3 रूप हैं। कुटिल बुद्धि, ये सब बुद्धियां ही हैं। बुद्धि से जो पार चला गया, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, बुद्धि क्या बन गई? सेविका बन गई। तुलसीदास, बुद्धि क्या बन गई? सेविका बन गई। रामदास जी, और बुद्धि से बाहर निकलना है, क्योंकि बुद्धि सीमित है, माया से ऊपर उसकी नजर है ही नहीं। मन सीमित है, माया से उसकी ऊपर नजर है ही नहीं। अहंकार, माया के बाहर ये तीनों देख ही नहीं सकते, और इन तीनों के जोड़ का नाम है मैं फलाने, मैं धमाके, मैं जगधर। अहंकार से बचना चाहिए। और अहंकार बहुत सूक्ष्म है, पद का भी है, पैसे का भी है, परमात्मा का भी है, त्याग का भी है। कि हमने 1 करोड़ रुपया छोड़ दिया, 1 करोड़ पे लात मार के चले आए,